हाय गाइस, मेरा नाम विपुल, आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल विपुल को। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर पेज रिकमेंडेशन वाला सेक्शन पे जैसे ही आता हो, अभी ना हम लोगों को एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा है, वो है रिसोर्स एंड टूल करके, जिसके नीचे रिकमेंडेशन करके लिखा हुआ है। क्या ये टूल है, क्या इसका यूसेज है, क्या ये फेसबुक का नया अपडेट है? सर थोड़ा सा बताओ। दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहूंगा, हाँ जी, अगर आप लोग प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आके पेज रिकमेंडेशन के अंदर आते हो क्लिक करके, तो आपको हो सकता है किसी किसी को ये वाला ऑप्शन अभी दिखने के लिए मिल रहा है। और ये सिर्फ पेज वाला हिस्सा पे ही दिखेगा ऐसा नहीं, अगर प्रोफाइल भी आप लोगों ने प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन करके प्रोफाइल का देखते हो और प्रोफाइल का रिकमेंडेशन चेक करोगे, तो भी आपको हो सकता है किसी किसी को रिसोर्स एंड टूल करके ये ऑप्शन दिखने के लिए मिले, जिसके अंडर में रिकमेंडेशन करके लिखा हुआ है। तो आप लोगों का ये डाउट है, क्या ये टूल है, क्या रिसोर्स है, ये अपडेट के बारे में आप जिक्र करो। और ये अपडेट एज ए क्रिएटर आप लोगों को जानना समझना बहुत ही वाइटल है। तो आज के इस वीडियो पे फेसबुक का ये लेटेस्ट अपडेट को लेके बात करूंगा, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहे। सबसे पहले दोस्तों, इस टूल एंड रिसोर्स वाला जो पार्ट है, इस पे क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने से यहां पे आपको पता चलेगा ये रिसोर्स और टूल के अंदर क्या लिखा गया है, फेसबुक आप लोगों को क्या बताना चाहता है, और एज ए क्रिएटर इसका क्या एडवांटेज आप लोग ले सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है व्हाट डज रिकमेंडेड मीन्स, यानी कि फेसबुक आप लोगों को समझाना चाह रहा है कि ये रिकमेंडेड जो है, ये जो पार्ट होता है ना कि रिकमेंडेशन पे है कि नहीं हम चेक करते हैं, उस पे ये रिकमेंडेड वाला जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, ये फेसबुक बता रहा है। अब फेसबुक क्या बता रहा है, ये एज ए क्रिएटर आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। यहां पे लिखा हुआ है रीच न्यू पीपल, यानी कि अगर आपका पेज रिकमेंडेड है, अगर आपका प्रोफाइल रिकमेंडेड है, इसका मतलब है ये पेज या फिर ये प्रोफाइल रीच करेगा नए लोगों को, न्यू पीपल। अब ये न्यू पीपल कौन है, ये कौन सा ऑडियंस है, किसका जिक्र कर रहा है? तो यहां पे लिखा गया है वी आर सजेस्टिंग यू टू पीपल दैट डोंट फॉलो यू येट बट माइट लाइक योर कंटेंट, यानी कि ये जो नए लोगों को फेसबुक रिकमेंड करेगा वो लोग हैं जो कि अभी तक आपके पेज को फॉलो नहीं किया है। अगर आपका जो पेज का कंटेंट है, वो कंटेंट को हो सकता है कि वो न्यू पीपल जो है, वो न्यू ऑडियंस जो है, वो लाइक करे। इस तरीके के ऑडियंस को, यानी कि इस तरीके के पीपल को अगर आपका पेज रिकमेंडेशन पे रहेगा या प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे रहेगा, तो फेसबुक उन लोगों तक आपके कंटेंट को पहुंचाए। तो रिकमेंडेशन या रिकमेंडेड जो लिखा है, इसका सीधा सीधा मतलब फेसबुक समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर आपका प्रोफाइल या पेज रिकमेंडेशन पे रहेगा तो हम आपके पेज और आपके पेज के कंटेंट नए लोगों तक पहुंचाएंगे, जो लोग अभी तक आपके पेज को डिस्कवर नहीं किया है। अब दोस्तों, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फॉलो द रूल। अब फॉलो द रूल्स का मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट एंड पेजेस दैट मीट आवर रिकमेंडेशन रिक्वायरमेंट, फॉलो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड एंड एड पॉलिसी आर एलिजिबल टू बी सजेस्टेड। यानी कि दोस्तों, अगर रिकमेंडेड होगा, अगर आपका पेज रिकमेंडेशन पे रहेगा, तो आपका पेज सजेशन में जाएगा, दूसरे पेजों के सजेशन में जाएगा। फेसबुक के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम के थ्रू आपका पेज दूसरे लोगों के फीड पे सजेस्ट होगा, और ये तभी होगा जब आप फेसबुक के जो नियम है, रूल्स है, उसको फॉलो करोगे। वो नियम है कम्युनिटी स्टैंडर्ड और एड पॉलिसी। तो यहाँ पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड तो मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को क्या है, कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड फेसबुक का खुद का लॉ है, रूल्स है, जो आपको पालन करना ही है। इसके अंदर कॉपीराइट भी आएगा, इसके अंदर फेसबुक का कम्युनिटी रूल्स भी आएगा। कॉपीराइट वो है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, और कम्युनिटी स्टैंडर्ड वो है जो कि आप फेसबुक के रूल्स को वायलेट करते हो। जैसे कि मान लो आपने सेंसिटिव कंटेंट डाल दिया, मान लो आपने कोई चाइल्ड एब्यूजिव कंटेंट डाल दिया, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट डाल दिया, वो सब जो है वो सारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन होता है। तो आप पेज पे या प्रोफाइल पे जो भी कंटेंट डालोगे, वो सारे कंटेंट फेसबुक के लॉ के अंदर होना चाहिए। उसके बाहर जाएगा, कम्युनिटी स्टैंडर्ड को उल्लंघन करेगा, तो फिर रिकमेंडेड नहीं रहेगा पेज, तो फिर आपका प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे नहीं रहेगा। साथ ही साथ फेसबुक ने यह भी खुलासा किया है कि एड पॉलिसी का भी पालन होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है, हम जो पेज को बिजनेस अकाउंट पे ओनर बना के रखते हैं, वो बिजनेस अकाउंट अगर आप आपके फेसबुक आईडी यानी कि फेसबुक प्रोफाइल के द्वारा क्रिएट करते हो, तो बिजनेस अकाउंट का एड पॉलिसी जो है वो एलिजिबल रहना चाहिए, यानी कि आपका बिजनेस अकाउंट डिसेबल नहीं होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस अकाउंट डिसेबल होगा
तो वो प्रोफाइल रिकमेंडेड नहीं रहेगा। तो फिर वो प्रोफाइल से आप कंटेंट डालोगे पेज पे तो वो कंटेंट भी रिकमेंडेशन पे नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत ही वाइटल पॉइंट है जो कि यहाँ पे बताया गया है और आप लोगों को एज ए क्रिएटर इसका पूरा पूरा पालन करना है। अब से फॉर एग्जांपल हमने तो मिस्टेक कर दिया, हमारा आईडी से बिजनेस अकाउंट बना हुआ था और उस बिजनेस अकाउंट पे हमने कुछ ऐड लगाया जो कि ऐड पॉलिसी के अगेंस्ट गया और उसके बाद हमारा ऐड अकाउंट जो है यानी कि बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो डिसेबल हो गया है। अब उस आईडी से पेज पे कंटेंट डालूंगा तो ऑब्वियसली वो सजेशन में नहीं जाएगा। उस केस पे आपको कोई दूसरा आईडी लेना पड़ेगा जिस आईडी में आप एडमिनशिप दोगे और फिर उस आईडी से पेज पे कंटेंट डालोगे। तो फिर आपका पेज अगर रिकमेंडेबल रहेगा और वो दूसरा आईडी ऑब्वियसली रिकमेंडेबल रहेगा क्योंकि उस आईडी से कोई ऐड अकाउंट बना नहीं होगा और एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी इशू नहीं होगा, तो फिर उस आईडी से आप कंटेंट डालो ना तो फिर आपका कंटेंट रिकमेंडेशन पे जाएगा। तो यही चीज फेसबुक आप लोगों को बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा है ये न्यू रिसोर्स एंड टूल के अंदर रिकमेंडेशन पे। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है शेयर क्वालिटी कंटेंट, सिर्फ कंटेंट डालने से ही नहीं होगा। फेसबुक का कहना है आप जो कंटेंट डाल रहे हो वो भले पेज पे डालो भले प्रोफाइल पे डालो, वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अब क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या है? हाई रिजोल्यूशन पे क्लिक किया हुआ कंटेंट, अच्छा पिक्चर दिखेगा वो कंटेंट नहीं। यहाँ पे बोला गया है क्रिएट यूनिक एंड ओरिजिनल कंटेंट। यहाँ पे यूनिक एंड ओरिजिनल कंटेंट पे जोर दिया गया है, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना पड़ेगा। डुप्लीकेट कंटेंट, रीयूज कंटेंट, रीपर्पस कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। अगर वैसा कंटेंट डालोगे तो आपके पेज रिकमेंडेशन पे नहीं रहेगा, रिकमेंडेबल नहीं रहेगा। फेसबुक आपके पेज के कंटेंट का क्वालिटी अच्छा नहीं होने के वजह से रिकमेंडेशन कम कर देगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम कर देगा। यही फेसबुक समझाने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट पे। यहाँ पे ये भी लिखा है ओरिजिनल कंटेंट पीपल फाइंड इंटरेस्टिंग एंड स्टे अवे फ्रॉम फॉल्स इंफॉर्मेशन। फॉल्स इंफॉर्मेशन और क्लिक बेट से आपको दूर रहने के लिए बोला है। यानी कि अगर आप फॉल्स इन्फो देते हो, इंफॉर्मेशन पेज पे डालते हो, प्रोफाइल पे डालते हो या फिर क्लिक बेट करते हो कंटेंट में, तो वो क्वालिटी कंटेंट नहीं कहलाएगा। तो फिर आपका रिकमेंडेशन जो है वो नहीं छूटेगा, रिकमेंडेबल नहीं होगा, तो न्यू लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचेगा ही नहीं। यही फेसबुक का कहना है। अब यहाँ पे बोला गया है व्हाट वी वोंट रिकमेंड, यानी कि फेसबुक कौन सा चीज है जो रिकमेंड नहीं करता है प्लेटफॉर्म पे, यानी कि आपके प्रोफाइल ही हो, पेज ही हो, इस तरीके का चीजें फेसबुक रिकमेंडेशन नहीं करता है लोगों को। वो है सेंसिटिव एंड लो क्वालिटी। अगर आपका कंटेंट सेंसिटिव है या फिर लो क्वालिटी है तो फेसबुक उसको रिकमेंड नहीं करता है। यहाँ पे लिखा गया है कंटेंट, पेज, ग्रुप एंड प्रोफाइल दैट आर हार्मफुल। अगर आप आपके प्रोफाइल पे या पेज पे हार्मफुल चीजें डालते हो या फिर एक्सप्लिसिट चीजें डालते हो या मेक हेल्थ और फाइनेंशियल क्लेम, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई कंटेंट या फिर फाइनेंशियल कोई क्लेम करते हो कि आप इस एप्स को डाउनलोड कर लो आप रातों रात करोड़पति हो जाओगे, ऐसा आप क्लेम करते हो फाइनेंशियल, तो वो भी लो क्वालिटी कंटेंट के अंडर आएगा और उसके वजह से आपका रिकमेंडेशन फेसबुक बंद कर देगा। इस तरीके के कंटेंट को फेसबुक रिकमेंडेशन नहीं देता है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है शेयर अनओरिजिनल कंटेंट। अगर आप आपके पेज पे या प्रोफाइल पे कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट को शेयर करते, अब डुप्लीकेट कंटेंट शेयर इन द सेंस जो कंटेंट आपने खुद क्रिएट नहीं किया मगर आपने आपके पेज पे अपलोड कर दिया, वैसा कंटेंट अगर डालते हो तो वो भी रिकमेंडेशन को रद्द करने में सहायता करेगा, जो कि आपके पेज के लिए डीमेरिट्स है, यानी कि आपके पेज का रीच कम करने के लिए एक कारण हो सकता है। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है क्लिकबेट एंड गिवअवे। क्लिकबेट के बारे में ऑलरेडी मैंने जिक्र कर दिया। गिवअवे आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये गिवअवे वाला पार्ट आता है जो खेल कूद वाला कंटेंट और बहुत सारे वोमेन जो आज के डेट पे फेसबुक को एज ए बिजनेस लेके वहां पे जो है स्मॉल मीडियम बिजनेस करते हैं, जैसे ज्वेलरी सेल, कपड़ा सेल, उस तरीके का जो बिजनेस है उस पे भी मैंने देखा है गिवअवे किया जाता है। वो आपको बंद करना है। यहाँ पे अगर गिवअवे करते हो और बहुत सारे ऐसे गेम है, चैलेंज गेम, ये गेम, वो भी अंडर में आता है गिवअवे का। अगर आप प्राइज रखते हो, गिफ्ट रखते हो, तो फेसबुक के दृष्टि में वो गैम्बलिंग पॉलिसी का वायलेशन होता है और वो हुआ, वो पकड़ा गया तो आपका रिकमेंडेशन बंद कर देगा। भले वो आपके मन में, आपके नजरिया में खेल कूद वाला कंटेंट हो, हमने तो यहाँ पे प्राइज मनी रखा है, नहीं, वो सब नहीं चलेगा।
वो करने से भी आपका जो पेज का रिकमेंडेशन है, प्रोफाइल का रिकमेंडेशन है, वो फेसबुक डेट कर देता है। तो यही यहाँ पे कहने की फेसबुक ने कोशिश किया है। और साथ में फॉल्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, अगर जो सच नहीं है उसको दिखाने की कोशिश किया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो कि वास्तव में हुआ ही नहीं और आपने बना के डाल दिया। आज इंडिया का टेम्परेचर 20 डिग्री है और आपने ऐसा इन्फॉर्मेशन छोड़ दिया प्लेटफॉर्म पे कि आज भारत का जो टेम्परेचर है पर्टिकुलर जगह का वो 10 डिग्री है, मगर उस दिन उस जगह का जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री था। तो आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मिसलीडिंग कर रहे हो प्लेटफॉर्म पे आके, तो वो भी रिकमेंडेशन के अंदर नहीं आएगा। और फेक आईडी बना के कंटेंट डालते हो तो भी वो मिस इन्फॉर्मेशन होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पे लिखा गया है कंटेंट एंड पेज दैट शेयर थिंग्स फाउंड फॉल्स बाय फैक्ट चेकर, फॉल्स वैक्सीन का अगर आप डालते हो फॉल्स इन्फो, और फॉर्डरेंट डॉक्यूमेंट लाइक ए फेक आईडी से आप कंटेंट डालते हो, फेक आईडी से पेज बनाए हो, तो भी आपका रिकमेंडेशन फेसबुक रद्द कर सकता है। यानी कि आज के डेट पे अगर आप एक प्रोफाइल क्रिएट करते हो, वो प्रोफाइल ऑथेंटिसिटी के साथ बनाना, आप वेरीफाई कर लेना और उस आईडी को ओरिजिनल मेंटेन करना, डेट ऑफ बर्थ से लेके आईडी का नाम से लेके वो सेम टू सेम आपका जो वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड में होता है वही चीज़ डाल के बनाओ, ताकि कोई इनिशियल ना रहे, वो फेक ना लगे। वैसा ही फेसबुक का कहना है, तभी आपका पेज का रिकमेंडेशन फेसबुक छोड़ेगा। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट बोला है थिंग्स दैट अफेक्ट योर इलिजिबिलिटी यानी कि अगर आप रिकमेंडेशन चाहते हो पेज पे तो उसका एक इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होता है, वो फेसबुक ने यहाँ पे बोला है पॉलिसी वायलेशन, नॉट फॉलोइंग आवर रूल्स और बीइंग बैन फ्रॉम रनिंग एड्स will cause your content and page to lose the eligibility to be recommended। जो कि मैंने अभी बोला है, अगर मान लो आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो, अगर आप बैन हो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे एड रन करने के लिए, तो वो आईडी से आप कितना भी कोशिश कर लो रिकमेंडेशन नहीं छोड़ेगा फेसबुक। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, तो आप इलिजिबल नहीं हो। पेज डिटेल वायलेशन, अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर, फोटोज एंड योर अबाउट इन्फो नीड टू फॉलो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड 2। तो आप लोग जो अबाउट सेक्शन लिखते हो पेज पे या प्रोफाइल, और आप जो प्रोफाइल और पेज का लोगो लगाते हो, जो पिक्चर लगाते हो, वो भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का पालन करना चाहिए। अगर वो पालन नहीं करेगा तो भी आपका पेज या प्रोफाइल का रिकमेंडेशन फेसबुक नहीं छोड़ेगा, यही फेसबुक का कहना है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे जो बोला है वो है टॉपिक्स वी डोंट रिकमेंड कंटेंट और पेजेस दैट फोकस ऑन सर्टेन टॉपिक लाइक सिविक्स एंड वैक्सीन। तो मेडिकल कोई भी चीज को लेके आप कोशिश मत करो, और जो मतलब सेंसिटिव कंटेंट होता है वैसा कंटेंट को लेके भी फेसबुक प्लेटफॉर्म पे कोशिश मत करो। अगर आप सेंसिटिव कंटेंट डालना होता है, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर लोग डाल देते कभी कभी, वहाँ पे बच के आपको करना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। और बहुत सारे हेल्थ से जुड़े जो पेजेस रन होते हैं वो लोग भी डालते हैं। आप लोगों को यहाँ पे आके कोई हेल्थ सप्लीमेंट या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रेस्क्राइब चीज़ें नहीं करना है, करोगे तो वो कंटेंट भी रिकमेंड नहीं होगा, रिकमेंडेशन पे नहीं आएगा और उल्टा आपका पेज का रीच जो है वो गिर जाए। तो यही कुल मिला के फेसबुक कहने की कोशिश किया है ये रिसोर्स एंड टूल्स के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को जो टूल्स लिखा हुआ है तो आप लोगों को डाउट भी पैदा हुआ कि क्या नया टूल आ गया, कोई मोनेटाइजेशन टूल तो नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा ये कोई मोनेटाइजेशन टूल नहीं है, ये दरअसल आप लोगों को एडुकेट करने की कोशिश किया जा रहा है फेसबुक की तरफ से कि पेज रिकमेंडेशन किस तरीके से आपको हेल्प करता है, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसका एक पूरा एंटायर यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। होप गाइज आज के इस वीडियो से आपको पता चल चुका है कि रिसोर्स एंड टूल के अंदर रिकमेंडेशन वाला एरिया क्यों दिया गया है और इसका क्या प्रयोग है, क्या यूसेज है, क्या करने पे आपका पेज सुरक्षित रहेगा और रिकमेंडेबल रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन में प्रणाम करो दोस्तों, बाय।